चलो, तो हम पढ़ रहे थे और कहां तक पहुंच गए? कहां तक पहुंचे? अमर सिंह फर्स्ट स्टार्ट करेंगे। इसका मतलब आप में से ये खड़े होंगे हमें महाराणा प्रताप सुनाएंगे। यस, कम ऑन, बताओ। हल्दी घाटी युद्ध के बाद में कौन कौन से अभियान आए? फटाफट भेज बताओ। हल्दी घाटी युद्ध के बाद में कौन कौन से अभियान आए थे? हाँ, शाबाश, वेरी गुड, वेरी गुड। हाँ जगदीश, बिल्कुल, अगले वीक शुरू हो जाएगी, ठीक है, चिंता नहीं करनी। शाबाश। कौन सुना सकता है? यस, बैठो। नहीं बैठो, नहीं, खड़ी रहो, खड़ी रहो, अरे खड़ी रहो। यस, यस, सुनो इसे। अरे कॉपी में ध्यान मत दो, ये क्या बोल रहे हैं, सुनो। यस, हाँ, ठीक है। ये गोगुंदा किसे सौंपा था? सूबेदार किसको बनाया गोगुंदा का? ठीक है, शाबाश। नहीं, 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 नहीं। अच्छा, ओके। हाँ करूंगा ना, कूदू रुकू। नहीं ये देखो, शाबाश, यस, यस, यस। हाँ माँ, इनसे पूछा था मैंने कि गोगुंदा का सूबेदार किसे बनाया, तो वो आपको नहीं बताना है। वो आपको नहीं बताना है। आपको ये बताना है कि शाहबाज खान ने जब 1578 में अटैक किया, उस समय कुंभलगढ़ किसके पास था? ओके, यस, यस, खड़े होइए। अकबर ने जब उदयपुर का नाम बदला तो उदयपुर किसे सौंपा? शाबाश, यस, यस, यस। उदयपुर ने चित्तौड़ पर जब अधिकार किया तो कौन सा सिक्का चलाया? अरे शाबाश, क्या नाम है आपका? छा गए, छा गए, ये छा गए। तालिया, तालिया। बेस शर्मो। बैठो। अरे केवल वो बैठेगा, आप क्यों बैठो? अरे केवल ही आप बैठिए, बैठ गए, बस, शाबाश, यस। आप ये बताइए कि अकबर ने जब चित्तौड़ पर अटैक किया था, कब किया था? डेट क्या थी उसकी? बस, छा गए, खड़े ही रहना है। यस, आपको ये बताना है कि अकबर ने जब चित्तौड़ पर आक्रमण किया था, उस समय उसके साथ में कौन था? अकबर के साथ कौन था? शाबाश जगन्नाथ, यस। दूसरा क्वेश्चन है, ये नहीं है। अकबर ने जब चित्तौड़ पर आक्रमण किया, उस समय अकबर की एक बंदूक से एक व्यक्ति घायल हो गया था। उस घायल व्यक्ति को किसी ने कंधों पर बैठाया था। उस व्यक्ति का जन्म किस स्थान पर हुआ है? क्या? क्या? उस व्यक्ति का जन्म किस स्थान पर हुआ? भाई आपको तो, इनको तो अलग पूछना पड़ता है ना। यस, यस। अकबर ने जब देखा कि हल्दी घाटी युद्ध हो चुका है, हल्दी घाटी की युद्ध के बाद जानकारी लेने के लिए किस बंदे को भेजा था? क्या पता। अकबर ने एक बंदे को भेजा था
कि युद्ध के बाद में जानकर ले कौन कहां किस प्रकार से क्या स्थिति है। देखो देखो एक दूसरे को देखो आप सब, मैं आपको देखूंगा ही नहीं, मुझे शर्म आ रही है। कितने इजी इजी क्वेश्चन पूछे आपसे। आपको जो पूछा उसका आंसर है मोहम्मद खां। बताया था, लिखा या नहीं था? आपको क्या पूछा था? आपको मुजाहिद बेग गोगुंदा किससे दिया? आपको क्या पूछा था? किसके अभियान? अच्छा, हल्दी घाटी के बाद में 4 अभियान। भगवंत दास, शाहबाज खां, अब्दुल रहीम खान ने खाना और जगन्नाथ कछावा। आपको से जो पूछा उसका राइट आंसर है भगवंत दास कछावा। उसी ने तो कहा था कत्लेआम कर दो। यस, बैठो बैठो, जिन जिन को बता दिया बैठो बैठो। आपको क्या पूछा? आपने सही बताया, सामिया नगा। बैठो, आपसे क्या पूछा था? अच्छा, उसकी डेट पूछी थी 23 अक्टूबर, फरवरी नहीं है वो, बाकी सही। बैठो, आपसे क्या, उदयपुर किसे सौंपा? तो मैंने कहा वो तो इंपॉर्टेंट है, जगन्नाथ और फकरुद्दीन। आपसे क्या पूछा? अच्छा, मान सिंह सोनगरा। मान सिंह सोनगरा के पास में था ना कुंभलगढ़। बोला, बोला। नहीं पढ़ते हो तुम पढ़ते ही नहीं हो। लिखाया था ना? हाँ, चलो लिखो, महाराणा अमर सिंह फर्स्ट। महाराणा अमर सिंह फर्स्ट हेडिंग डाली। महाराणा अमर सिंह फर्स्ट। महाराणा अमर सिंह फर्स्ट के टाइमिंग की हम बात करते हैं तो लिखिएगा 1597 से लेकर 1620। महाराणा अमर सिंह फर्स्ट का टाइमिंग है, उतारी। अच्छा, हेडिंग तो आपने डाल रखी है ना? ठीक है, देखो फिर कुछ कुछ बातें महाराणा अमर सिंह फर्स्ट की। कोशिश तो यही है कि जो सबसे इंपॉर्टेंट बातें हैं वही आपको लिखाई जाए, क्योंकि अदर लिखाने से मतलब कुछ है नहीं, याद तो वैसे नहीं करना है। महाराणा अमर सिंह फर्स्ट, सबसे पहले लिखो इनका जन्म। इनका जो जन्म है वो हुआ है, याद रखिएगा, 1559। उस रात 2 घटनाएं हुई। 1559 में ही उदयपुर बसा है और 1559 के अंदर ही किसका जन्म हुआ है? अमर सिंह फर्स्ट का। लिखो जन्म 1559। लिखो पिता का नाम क्या है? शाबाश, बता ही दिया आखिर आपने।
महाराणा प्रताप। माता का नाम लिखो। अजबदे। इनके पुत्र का नाम कर्ण सिंह। कौन है? कर्ण सिंह। अगली बात, इनका राज्य अभिषेक। और इनका जो राज्य अभिषेक है वो है 1597 ईस्वी में। कहां पर हुआ इनका राज्य अभिषेक? हाँ, चावंड में। वहीं महाराणा प्रताप की मृत्यु हुई और वहीं इनका क्या हुआ? राज्य अभिषेक। क्योंकि अमर सिंह फर्स्ट की भी राजधानी वही है। कल लिखाया था ना आपको। पूछा जाए ये किनके समकालीन है, सबसे अच्छा क्वेश्चन यहां से बनता है, याद रखिएगा। जैसे मैं आपसे पूछूं मुगल काल की बात, तो सांगा किस मुगल के समकालीन था? सांगा किस मुगल के समकालीन था? बाबर के। किसके था? बाबर के। बाबर मुगल है ना, वो तो दिल्ली सल्तनत के सुल्तान है। उसके बाद में महाराणा प्रताप किस मुगल के समकालीन रहे हैं? और उदय सिंह, उदय सिंह किस अफगान शासक के? शेरशाह सूरी। ऐसे घर जाकर वो रब कॉपी में अलग अलग लिख रखा होगा। मेवाड़ के महाराणा इधर समकालीन, सांगा बाबर है इधर, फिर विक्रमादित्य इधर, गुजरात का बहादुर शाह, ऐसे लिख रखा है ना। वो वहीं रहने दो। और ये किसके समकालीन है? तो याद रखना, जिस समय अमर सिंह फर्स्ट मेवाड़ के महाराणा बन रहे हैं उस समय यहां मुगल शासक कौन है? याद रखिएगा, अकबर। कौन है? अकबर। अकबर की मृत्यु होती है 1605 में। अकबर के बाद में अगला शासक बनता है अकबर का पुत्र, जिसका नाम क्या है? जहांगीर। आपको पूछेगा मेवाड़ का एकमात्र ऐसा महाराणा जो अकबर और जहांगीर के समकालीन है, अमर सिंह फर्स्ट। याद रखिएगा। क्या हुआ? हाँ हाँ, तो ये समकालीन किसके है? याद रखिएगा, अकबर वे जहांगीर के। तो बहुत यूनिक सा क्वेश्चन है ये। ठीक है, अभी तक जितने भी राजा पड़े हैं उनमें से ये पहले ऐसे शासक आए हैं जो दो मुगल बादशाहों के समकालीन रहे हैं। ये दो मुगल बादशाहों के समकालीन रहे, मतलब समझ में आ रहा है? देखो, अकबर का जो टाइमिंग रहा है वो रहा है 1556 से लेकर 1605, यानी कि इस बीच में राजा बन रहे हैं कौन? मेवाड़ के। तो इसके समकालीन हो गए। और जहांगीर का जो टाइमिंग है वो है आपके 1605 से लेकर 1627, यानी कि इस टाइमिंग में भी किसका टाइमिंग आ रहा है? अमर सिंह फर्स्ट का। इसीलिए अमर सिंह फर्स्ट किन दो मुगल बादशाहों के समकालीन रहे हैं? अकबर वे जहांगीर। ठीक है, ऐसे ही अकबर और जहांगीर के समकालीन रहे हैं आपके आमेर के अंदर कौन? मान सिंह कछावा। ऐसे ही अकबर और जहांगीर दोनों के समकालीन बीकानेर का शासक रहा है जिसका नाम है राय सिंह। आपको पूछा जाएगा निम्न में से राजस्थान इतिहास का वह राजा जो अकबर व जहांगीर दोनों के समकालीन नहीं रहा है। ऑप्शन आएगा अमर सिंह फर्स्ट, ऑप्शन आएगा मान सिंह कछावा, ऑप्शन आएगा राय सिंह, और ऑप्शन आएगा मालदेव। ऐसे भी आ सकता है, एक संभावना है। ये लिख लिया? चलिए, तो ये तो हुआ इनका परिचय। इस पूरे आपके जो सामने जो 6 बातें लिखी है इसमें केवल एक बात जो एग्जाम में लिए आ सकती है वो ये है, केवल समकालीन, और कोई क्वेश्चन नहीं आता है। ठीक है, चलो आगे बढ़े। नेक्स्ट, अमर सिंह फर्स्ट जब राजा बना है, राजा बनने के कुछ ही समय के बाद में एक घटना होती है जिसे इतिहास में कहा जाता है ऊंटाला का युद्ध। एक युद्ध लड़ा गया है जिसका नाम है ऊंटाला का युद्ध।
और उंटाला का युद्ध कब लड़ा गया? याद रखिएगा 1600 ईस्वी में। ठीक है, बोर्ड पर देखिएगा केवल। इस उंटाला के युद्ध की क्या खास बात है? तो देखिए, ये उंटाला कहां है? ये है वल्लभनगर तहसील उदयपुर में। उंटाला का किला कहां है? नहीं नहीं, आपको मैं कल्चर पढ़ा हूं, इनको तो पता है, इनको तो ये भी पता है ऊंटगिरी का किला कहां है। तो उंटाला का किला कहां है? वल्लभनगर तहसील उदयपुर में। हाँ, तो ऊंटगिरी का किला कहां है भाई? यस, करौली में। अच्छा याद किया, शाबाश, करौली में। कहां है? करौली। तो यह है उंटाला का किला, जो कि कहां पर बना हुआ है? वल्लभनगर तहसील उदयपुर के अंदर। होता क्या है कि ये जो उंटाला का किला है, इस उंटाला किले पर मुगलों का अधिकार है। किसका अधिकार है? मुगलों का अधिकार है। और इस समय यहां पर जो मुगल बैठा है उसका नाम है सलीम। सलीम यानी कि जहांगीर। ये राजा बनेगा तब तो ये जहांगीर कहलाएगा ना, बाकी तो ये क्या है? सलीम ही है। और बात चल रही है 1600 ईस्वी में, और इस समय सलीम यानी कि जहांगीर मुगल बादशाह नहीं है, ये एक केवल अकबर के पुत्र के रूप में जाना जा रहा है। तो अकबर ने कहा, बेटा ये ले उंटाला का किला, यहीं बैठा रहे, यहीं पी और यहीं पड़ जा। शराब का शौकीन था ना ये, तो पी के यहीं पड़ा रहता। ये इसके लिए चाय की थड़ी थी, ये समझ लो आप। तो ये किले पर, यानी कि उंटाला के किले पर किनका अधिकार है? मुगलों का। जब यहां मुगल हैं और उंटाला का किला उदयपुर में है, उदयपुर मेवाड़ में, और मेवाड़ के राजा कौन है? महाराणा अमर सिंह फर्स्ट। महाराणा अमर सिंह फर्स्ट को जब यह पता चला कि उंटाला किले के अंदर मुगल हैं और उन्होंने वहां अधिकार कर रखा है, तब कहते हैं कि मेवाड़ के जो शासक हैं, यानी मेवाड़ के जो महाराणा हैं, जिनका नाम है अमर सिंह फर्स्ट, तो अमर सिंह फर्स्ट ने क्या किया कि चुंडावतों को आदेश दिया कि आप जाइए और उंटाला किले को जीत कर बताइए। उसी समय वहीं पर मौजूद थे सक्तावत। देखो, एक बंदा तो है कुंवर चूड़ा, कुंवर चुंडा, इसके जो वंशज थे वो क्या कहलाए थे? चुंडावत। और आपको पता होगा, कुंवर चुंडा ने जब अपने पिता को यह वचन दिया था कि पिताजी कोई दिक्कत नहीं, आप शादी करिए, मैं जैसे भी है गुजार लूंगा, तो उस समय वापस लाखा ने अपने पुत्र को क्या कहा था कि आज के बाद आप कौन सी सेना में रहेंगे? हरावल सेना में रहने का सौभाग्य था किनको? कुंवर चुंडा और उनके वंशज चुंडावतों को। एक व्यक्ति है जिसका नाम है शक्ति सिंह, और ये वही शक्ति सिंह है जो हल्दी घाटी के युद्ध के समय महाराणा प्रताप से वापस मिल जाता है और प्रताप को कौन सा घोड़ा देता है? बोलना नहीं है, यस। अरे मुझे चेहरे से लग जाता है किसको आंसर आता है और किसको नहीं आता है। कभी ऐसा आपको पूछा क्या मीराबाई का जन्म कहां हुआ? मुझे पता है आपको आता है चेहरे से। क्या नाम था? त्राटक। देखा है ना, त्राटक। तो ये कौन है? अच्छा, शक्ति सिंह के जो वंशज थे वो कौन थे?
शक्तावत। और जिस समय हम महाराणा अमर सिंह फर्स्ट की बात कर रहे हैं, उस समय याद रखिएगा चुंडावतों में जो प्रमुख है उसका नाम क्या है? उसका नाम है जैत सिंह चुंडावत। तो अमर सिंह फर्स्ट ने इनको आदेश दिया कि भाई जाइए और आप ये किला जीतिए। उसी समय वहां पर मौजूद थे शक्तावतों में जिसका नाम है बल्लू शक्तावत। और बल्लू शक्तावत ने मेवाड़ के महाराणा से कहा कि महाराणा ये कोई बात हुई क्या? मतलब हमेशा हरावल सेना में आप इन्हीं को आगे रखते हैं, कभी हमें भी अपनी वीरता प्रदर्शन का मौका दीजिए। तब महाराणा अमर सिंह फर्स्ट ने इन दोनों को कहा कि चलिए आप दोनों ही जाइए, आप दोनों में से जो पहले उस किले में प्रवेश करेगा आज के बाद में हरावल सेना में एक बार फिर वही रहेगा। तो दोनों अपनी अपनी सेना लेकर निकल पड़े। खास बात यह है कि इस उंटाले के युद्ध में हमें जिसका प्रदर्शन दिखाई देगा, युद्ध कौन जीत रहा है ये इंपॉर्टेंट नहीं है, यहां पर किसका प्रदर्शन होगा? वीरता का। यानी कि हरावल सेना में रहने का सौभाग्य उसी को मिलेगा जो इस किले के अंदर सबसे पहले प्रवेश करेगा। और ये वीरता का प्रदर्शन जिन दोनों के बीच में है वो है एक तो जैत सिंह चुंडावत और एक कौन है? बल्लू शक्तावत। इन दोनों में अब कैसे संघर्ष होता है? जैसे आप ये समझिए कि ये रहा आपके उंटाला का किला, ठीक है? ये उंटाला किला है, अंदर ये पड़ा है जहांगीर पड़ा है, मतलब अंदर कौन है? मुगल। इधर इस उंटाला के किले का दरवाजा है और ये दीवार है। किसी किले में प्रवेश करने के दो ही तरीके होते हैं, या तो दीवार फांद के चले जाओ और या फिर दरवाजा तोड़ के अंदर घुस जाओ। तो दरवाजे से प्रवेश कर रहा है कौन? बल्लू शक्तावत, यानी संपूर्ण शक्तावत। अच्छा, दीवार से प्रयास कर रहा है जैत सिंह चुंडावत। और हमारे यहां किलों की खास बात रही है कि कोई बंदा किसी किले की दीवार को फांद के आ ही नहीं सकता, क्योंकि कुछ तो ऐसे किले हैं हमारे राजस्थान में जहां पर एक परकोटा नहीं, दो डबल परकोटे हैं। जैसे एक दीवार खींच दी, फिर उसके चारों ओर और दीवार खींच दी, ताकि वो फांद भी जाए तो वो अगले वाला नहीं फांद पाए। क्योंकि पहली दीवार तो हो सकता है कोई ऊपर चढ़ा दे, उससे कूदा तो पता चला आगे और दीवार है, फिर इस प्रकार की। और आपको पता है कि दोहरे परकोटे के साक्ष्य कहां से मिलते हैं हमें? कालीबंगा से। हाँ, चारों ओर किल्लेबंदी के साक्षी। तो यहां दरवाजे से बल्लू शक्तावत और इधर से जैत सिंह प्रयास कर ही रहे हैं अपनी अपनी तरफ से। इधर से बल्लू शक्तावत कभी हाथियों से दरवाजे को तोड़ने का प्रयास करता है, इधर जैत सिंह रस्सी के माध्यम से चढ़ने का प्रयास करते, और अंदर है मुगल, वो मजे ले रहे हैं। जैसे पता चल रहा है ऊपर से कोई आ रहा है, भाला घुसेड़ दे रहे हैं, वापस गिर जाता है। इधर दरवाजे से पता चल रहा है कि हाथी जब वार कर रहा है तो वो इधर कोई और सपोर्ट लगा देते हैं। और दरवाजे को तोड़ना इतना आसान नहीं था। जैसे आप देखेंगे कि ग्रामीण क्षेत्रों के अंदर जो दरवाजे के लोग लगा करता था ना, वो लोग यदि आज आपको दे दिया जाए तो आप उसे खोल नहीं पाएंगे। ऐसे ताले आया करते थे पहले, वैसे अंदर घुसा के रैसे वो खोल ही नहीं सकते बंदा कोई। सोचो, माने यदि लोग लगा के चाबी बाहर टांग दी भी है ना, तो घर का बच्चा उसको चाबी कोई देखो वो खोल नहीं सकता उसको। ऐसे ऐसे पहले लोग आया करते थे। अब तो बस ठीक है। तो इधर से चढ़ने का प्रयास किया जा रहा है। इधर से क्या हुआ कि बल्लू शक्तावत ने आइडिया लगाया कि यहां पर जो दरवाजा है, दरवाजे के आगे क्या है कि नुकीले भाग थे, किल्ले निकली हुई थी। इसीलिए जब यहां हाथी प्रहार करता तो हाथी का जो बेचारा पैर है वो यहां इस कील में लगता। इसलिए जिस प्रेशर से दबाव लगाया जा सकता है उससे लग नहीं रहा था। ठीक है, इसीलिए क्या हुआ कि बल्लू शक्तावत यहां खड़ा हो गया और बोला हाथी का प्रहार यहां करवाओ, ताकि हाथी अपने पूरे जोर से प्रहार करेगा। तो जैसे ही हाथी ने प्रहार किया, वो सारे सारे नुकीले भाग इस बल्लू शक्तावत के आर पार हो गए शरीर के।
सारे के सारे घुस गए। अच्छा, ऐसी बात इनको पता चली कि वहां पर ऐसा हो रहा है, तो यहां पर जो जैत सिंह चुंडावत थे, इन्होंने अपने सैनिकों को आदेश दिया कि अब देखो भाई, अगर वो प्रवेश कर गए तो हमेशा के लिए हरावल सेना में फिर रहने का जो मौका मिलेगा वो सक्तावतों को मिलेगा, और आज से हम कितने वर्षों से हरावल सेना में हैं, तो देख लो। तो बोला क्या करना है, तो बोला मेरा सर काट के अंदर फेंक दो। बात केवल अंदर जाने की थी ना, लेकिन अब काटे कौन, ये भी तो है। इसीलिए कहते हैं जैत सिंह चुंडावत ने अपने स्वयं का सर काट के कहां फेंक दिया, इस किले के अंदर। और हमेशा से हरावल सेना में रहने का मौका आगे भी किसको रहा। तो ऐसी वीरता का प्रदर्शन है केवल। और जब सोचो अंदर मुगल हैं और उनको दिखाई दे कि सर आ रहे हैं, धड़ तो आ ही नहीं रहे हैं, तो बेचारों ने गेट खोल दिया और खुद यहां से भाग निकले। सोचे अभी तो सर ही आ रहे हैं और धड़ आ गया, तो कई बार किसी को मारने की आवश्यकता नहीं होती है, कुछ ऐसा दिखा दो कि अंदर भाग जाए। अब जैसे मैं आपसे पूछूं कि इसका आंसर क्या है, तो अभी आप बता नहीं रहे हो, और मैं यहां ऐसे पिस्टल लटका के हूं, हाँ बता, खड़ा हूं, और यहां बता बनास नदी, बता, नहीं बताई ठोक दूंगा फिर नहीं ठोकूंगा। तो जैत सिंह चुंडावत और बल्लू शक्तावत, वीरता का क्या हुआ यहां पर प्रदर्शन, बस ये उतार लो केवल, और यहां कोई बात भी नहीं है, ये उतार लो। यहां पर जैत सिंह चुंडावत है, वो क्या रहे थे, विजय रहे। तो इसका मतलब इस वीरता को देख रहा था अपनी आंखों से मुगल कौन, जहांगीर। अब 1605 में अकबर की क्या हो गई, मृत्यु। अकबर की मृत्यु हुई,
तो दिल्ली में गद्दी पर कौन बैठ गया? जहांगीर। जहांगीर वहां गद्दी पर बैठ गया है तो जहांगीर के जेल में अमर सिंह फर्स्ट घूम रहा है। वो इसीलिए घूम रहा है क्योंकि जहांगीर ने अपना टाइमिंग जो है वो मेवाड़ में बहुत ज्यादा बिताया है। इसीलिए अमर सिंह फर्स्ट के खिलाफ अलग अलग अभियान भेजता है कौन? जहांगीर। और देखो क्या होता है, ये लिख लिया। अब लिखिए नेक्स्ट। अब लिखिएगा जहांगीर द्वारा अमर सिंह फर्स्ट के खिलाफ भेजे गए अभियान कौन कौन से लोगों को कब कब भेज रहा है और क्या क्या हो रहा है वो देखिए। जहांगीर भी चाहता है कि अमर सिंह फर्स्ट को अधीन किया जाए। इसीलिए देखो जहांगीर द्वारा अमर सिंह फर्स्ट के खिलाफ जो पहला अभियान भेजा जाता है उसमें स्वयं जहांगीर अपने पुत्र को भेजता है। जहांगीर का एक पुत्र है जिसका नाम है शहजादा परवेज। शहजादा परवेज इसको भेजता है, याद रखिएगा 1605 ईस्वी में अभियान के रूप में सेना देकर। लेकिन ये आता है, लेकिन ये असफल रहता है। अमर सिंह फर्स्ट जो है वो विजय होता है इसके खिलाफ। अच्छा, उसके बाद में जिस व्यक्ति को भेजता है वो है महाबत खां। फिर भेजता है महाबत खां को। अच्छा, महाबत खां को भेजता है ये 1608 ईस्वी में, ठीक है, क्योंकि 1605 में जहांगीर स्वयं राजा बना है, तो राजा बना तो अपने पुत्र को भेजा। उतने में जहांगीर स्वयं 3 साल बिजी हो गया। किसके साथ? नूरजहां के साथ। वो उसको पसंद आ गई, मेले में जो भी हुआ, अपने क्या करना। तो महाबत खां को भेजा 1608 में, लेकिन महाबत खां भी क्या रहा? असफल। उसके बाद में अगले साल फिर एक बंदे को भेजा और वो बंदा है अब्दुल्ला खां। इस अब्दुल्ला खां को भेजा 1609 ईस्वी में, ये भी क्या रहा? असफल। उसके बाद में फिर नंबर 4 पर भेजा राजा बस्सू को, ये भी क्या रहा? असफल, 1611 में। उसके बाद में क्या हुआ कि इसके बाद में जहांगीर स्वयं आ गया यहां अजमेर 1613 के अंदर। लेकिन जहांगीर स्वयं अमर सिंह फर्स्ट के खिलाफ नहीं जा रहा है। नंबर 5 पर जिसको भेजा वो था खुर्रम। खुर्रम यानी कि शाहजहां। और इसके साथ में एक बंदा और है, वो है खान ए खाना। खान ए खाना पता है ना इसको। और इनको भेजता है ये 1613 में, 13 में भेजता है। और इनको यह आदेश देता है 2। जहांगीर जो है वो अपने पुत्र खुर्रम और सेनापति खान ए खाना को 2 आदेश देता है कि एक तो आप सेना लेकर जाइए और मेवाड़ में जितने भी खेत हैं उन सब में आग लगा दो। मेवाड़ में जितने भी खेतों में फसल है उसमें आग लगा दो। जो भी सामने आ रहा है उसको मार डालो। ये 2 आदेश दिए। और कहते हैं कि 2 सालों तक मेवाड़ में इन दोनों ने तहस नहस कर दिया। लोगों के घरों में जाकर आग लगा दी और घरों को लूट लिया। आखिर में 2 सालों के बाद में अमर सिंह फर्स्ट का जो पुत्र था कर्ण सिंह, उसने पिताजी को कहा कि भोला आदमी, तुम्हारे चक्कर में पूरी जनता मारी जाएगी, तो फिर राजा किस काम का है तुम? कुछ तो सोच बेटी का बाप, सोच तेरे बाप कैसे थे महाराणा प्रताप। या तो डायरेक्ट युद्ध कर ले जाके, या फिर तू युद्ध कर नहीं रहा है और बेचारी जनता यहां पर
ना तो उसके पास में खाने के लिए कुछ है और ना बाहर आ सकते हैं। तब कहते हैं कि अमर सिंह फर्स्ट विवश हो गए, अपने पुत्र करण सिंह की बात मानी। करण सिंह और ये जो खुर्रम है ना, ये अच्छे दोस्त थे। अमर सिंह फर्स्ट का जो पुत्र है ना करण सिंह, और ये जहांगीर का पुत्र खुर्रम, ये दोनों अच्छे दोस्त थे। तो करण सिंह ने खुर्रम से कहा कि पापा मान गए हैं। पहले पापा नहीं मान रहे थे, अब पापा मान गए हैं। तो बस पापा मान गए हैं, तो जहांगीर कहां बैठा है? अजमेर किले में। बोला कोई नहीं, हमारे पापा इधर बैठे हैं। तो करण सिंह ने कहा पापा नहीं आएंगे, हमारी शादी में पापा नहीं आएंगे। पापा मान तो गए लेकिन पापा आएंगे नहीं। इसीलिए मेवाड़ से दो बंदों को भेजा जाएगा, जिसमें एक का नाम है हरिदास झाला और एक का नाम है शुंभकर्ण। वो दोनों जाएंगे और उधर से भी जहांगीर नहीं आएगा, उधर से आएगा कौन? खुर्रम। और दोनों के बीच में एक संधि होगी, जिसे इतिहास में कहा गया है प्रथम मुगल मेवाड़ संधि। मेवाड़ की ओर से ये और मुगलों की ओर से ये, और होगी संधि। और उस संधि में कुछ शर्तें होगी। क्या होगी शर्तें? पहले ये लिखो, ठीक है? लिखो लिखो, यहां लिख दो कि इन दो मेवाड़ के खेतों में आग लगा दी वे लोगों का कत्ले आम कर दिया। तब उसके बाद में करण सिंह ने अपने पिता को समझाया कि देखो, घनी जाडिम की है कोनी, मतलब कई बार झुक जाना हो सकता है कि उस राज्य के लिए अच्छा हो, ठीक है? तो कल आते ही अभियान पूछूंगा, ठीक है? 5, 8, 9, 11, 13, ठीक है? यही नहीं, 5, 8, 9, 11, 13। ऐसा कोई 13 मेरा नहीं है। पूरा नाम याद रखना, शहजादा परवेज, महाबत खां, अब्दुल्ला खां, उसके बाद में राजा बशु, और उसके बाद में कौन है? खुर्रम, यानी कि खाने खाना, ठीक है? लिख लिया? तो बस ये याद रखना, ये अभियान। हाँ लिखो लिखो लिखो। तो वो तो हमेशा से ही पूछे जाते हैं कि अकबर ने महाराणा प्रताप के खिलाफ किन किन को भेजा था, जिसमें आप पढ़ते हैं नाम जलाल खां कोरची, मान सिंह, भगवंत दास टोडरमल, नो डाउट। लेकिन ये भी क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये भी पूछे जाते हैं, ठीक है? चल, लिख लिया? चलो आगे। तो देखिए, हमने कहा कि 1605 के अंदर अकबर की मृत्यु हुई। अकबर की मृत्यु के बाद में अगला मुगल बादशाह कौन बना? अकबर का पुत्र कौन? जहांगीर। और जहांगीर ने मुगल बादशाह बनते ही किसके खिलाफ अभियान भेजने शुरू किए? अमर सिंह फर्स्ट। पहले जिस बंदे को भेजा था अभियान के रूप में, वो कौन है? शहजादा परवेज। 1605 में आया लेकिन असफल रहा। उसके बाद में किसको भेजा? महाबत खां को 1608 में, ये भी क्या रहा? असफल।
फिर भेजा अब्दुल्ला खां को, यह भी असफल रहा। फिर भेजा राजा बस्सू को, यह भी असफल रहा। उसके बाद में जहांगीर स्वयं यहां राजस्थान में आया। कब आया? डायरेक्ट आरएसएस बोर्ड का वन लाइनर क्वेश्चन। जहांगीर राजा बनने के बाद राजस्थान में कब आया था? वैसे पहले यहीं रहता था वो, लेकिन मुगल बादशाह बनने के बाद में कब आया? कब आया और कब तक रहा? तो याद रखना, मुगल बादशाह बनने के बाद जहांगीर का राजस्थान में आगमन, याद रखिएगा। फिर ये राजस्थान में रहा था 1613 से लेकर 1616। और कहां पर रहा था? अजमेर में। कहां? मैगजीन दुर्ग में। और ये कहां पर है? अजमेर के अंदर। यहां पर आया। यहां पर आने के बाद में क्या किया जहांगीर ने अपने पुत्र, जिसका नाम क्या है? खुर्रम, और सेनापति खाने खाना को भेजा और इसको दो आदेश दिए कि एक तो मेवाड़ में जितने भी खेत खलियान है उसमें आग लगा दो, और जो भी बंदा मिल रहा है उसकी हत्या कर दो। लगातार इन दोनों ने मिलकर 2 वर्षों तक, 13-14, 2 वर्षों तक मेवाड़ को अच्छी तरीके से लूटा, लोगों के घरों में आग लगा दी। तब जाकर करण सिंह ने अपने पिता अमर सिंह फट से बात की कि भाजी, यानी कि पिताजी, आपकी वजह से मेवाड़ की पूरी जनता परेशान हो चुकी है, या तो युद्ध करिए अपने पिता की तरह जैसे महाराणा प्रताप ने किया था, या फिर संधि करिए। तब कहते हैं कि करण सिंह के कहने पर अमर सिंह फर्स्ट अब किससे संधि करेगा? जहांगीर से। बस वही इंपॉर्टेंट बात है, ये लिख लिया। उसके बाद में ये नोट लगा के लिख लेना कि जहांगीर का राजस्थान में आगमन कब से कब तक रहा? ये 13 से लेकर 1616, याद रखना। लिख लिया। अब आप हेडिंग डालिए प्रथम मुगल मेवाड़ संधि, सबसे इंपॉर्टेंट। प्रथम मुगल मेवाड़ संधि। देखिए, प्रथम मुगल मेवाड़ संधि की हम बात करते हैं तो ये कब हुई? सबसे इंपॉर्टेंट बात याद रखिएगा, 5 फरवरी 1615। कौन सी संधि है? प्रथम मुगल मेवाड़ संधि। बोर्ड पर देखो, ये संधि किन किन के मध्य हो रही है? तो याद रखिएगा, मेवाड़ के महाराणा तो कौन है? अमर सिंह फर्स्ट। और मुगल बादशाह कौन है? जहांगीर। वैसे ज्यादातर हम क्वेश्चन देखते हैं तो ये 2 ही प्रकार के क्वेश्चन आते हैं कि प्रथम मुगल मेवाड़ संधि कब हुई, डेट सहित याद रखना है, या फिर पूछा जाता है कि किन के मध्य हुई। लेकिन आजकल आरएसएस बोर्ड के बाद में क्वेश्चन पूछने के तरीके अलग हो गए हैं। वो पूछता है कि प्रथम मुगल मेवाड़ संधि के तहत मेवाड़ का प्रतिनिधित्व करने कौन गया था? तो याद रखिएगा, इधर से संधि करने जो गए थे वो 2 व्यक्ति थे। एक का नाम था हरिदास झाला और दूसरे का नाम था शुभकर्ण। ये याद रखना, ठीक है। और उधर से मुगलों की ओर से कौन था? तो मुगलों की ओर से था जहांगीर का पुत्र, जिसका नाम क्या है? खुर्रम। आगे चलकर ये क्या बनेगा? मुगल बादशाह। उस समय नाम हो जाएगा इसका शाहजहां। तो इनके मध्य ये संधि हो रही है। अच्छा, इस संधि की क्या शर्तें हैं? क्यों हो रही है ये संधि? तो इस संधि की क्या है शर्तें? देखो, पहली शर्त,
पहली शर्त है वो है कुछ शर्तें मुगलों की तरफ से होगी और कुछ संधि कुछ होगी बातें किसकी तरफ से, मेवाड़, तभी ये संधि क्या कहलाएगी, मुगल और मेवाड़ संधि। तो पहली शर्त यह है मुगलों की ओर से कि मेवाड़ का कोई सा भी राजा बनेगा लेकिन वो चित्तौड़ दुर्ग की मरम्मत नहीं करवाएगा। ऐसा क्यों? ऐसा क्यों कह रहा है? वही। हम्म। वही। ये क्यों कह रहे हैं मुगल, ऐसा क्यों कह रहे हैं चित्तौड़ दुर्ग की मरम्मत नहीं करवाएगा, ऐसा क्यों कह रहे हैं? भाई आपके अपने पड़ोसी से लड़ी है, पूरा गांव आता है और दोनों के बीच में सुलह करता है कि बीच में एक दीवार खींची जाएगी, होती है ऐसे सुलह कभी? गांव में होती है, सिंपल सी बात। तो यहां पर ये क्यों कह रहा है मुगल के चित्तौड़ दुर्ग की मरम्मत नहीं करवाएगा, ऐसा क्यों कह रहा है? तो अभी तक जो पढ़ा उसका क्या है फिर? आजकल जैसा विद्यार्थी सोचता है एग्जामिनर वैसा क्वेश्चन नहीं पूछता है। सिंपल सी बात है, किसी भी पेपर में आप राजस्थान जीके के 40 क्वेश्चन देखेंगे, वो तो आपकी किस्मत पर काम करता है कि 40 में से आपने जो पढ़े और डिटो सेम को सेम वही लाइन आ गई। वरना पेपर में जियोग्राफी हो, कल्चर हो, हिस्ट्री हो, यदि एग्जाम के अंदर 40 क्वेश्चन हैं तो इस 40 में से 20 क्वेश्चन ऐसे आएंगे जो पूछे तो यहीं से जाएंगे नो डाउट, लेकिन घुमाकर पूछे क्या जाएंगे, वो घुमाकर तभी सोल्व होगा जब ये आपको जो लिखाया जाएगा ये पूरा कंटस्ट होगा। ठीक है। और बाकी 20 क्वेश्चन वही है जो सबको आता है कि करणी माता का संबंध किस स्थान से है, देश नोक से, कोई बड़ा तीर नहीं है, सबको आता है। हमारी लड़ाई इन्हीं 20 क्वेश्चनों के लिए तो है। तो ऐसा क्यों कह रहे हैं? वह ऐसा इसीलिए कह रहे हैं कि किसी किले में रहने वाला राजा यदि उस किले को मजबूत बना लेगा तो बाहर से जब कोई आक्रमणकारी आएगा तो उस किले को जीत नहीं पाएगा। मेनली तो बात यही है ना, इसीलिए मना कर रहे हैं कि चित्तौड़ दुर्ग को वापस यानी कि पुनः मरम्मत नहीं करवाया जाएगा। तो ऐसा कौन सा मेवाड़ का महाराणा बनेगा आगे चलकर जो इस संधि को तोड़ेगा और चित्तौड़ किले का निर्माण करवाएगा? कौन है वो, बता सकते हो? वो तो हम तो आगे बढ़ेंगे लेकिन आपसे पूछ रहा हूं। 1870 स्वरूप सिंह? 1870 में किले बनाने की कहां आवश्यकता है? वहां तो अंग्रेज है और तो अंग्रेज खुद अंदर बैठे हैं। कोई है जो इस किले मतलब इस शर्त को तोड़ेगा और इस किले का निर्माण करवाएगा? जगत सिंह फर्स्ट। कौन तोड़ेगा? शाबाश, जगत सिंह फर्स्ट। आगे हम लिखेंगे। दूसरी शर्त क्या है? दूसरी शर्त यह है कि मुगल दरबार में मेवाड़ का राजकुमार जाएगा। यह शर्त मेवाड़ वालों की ओर से है कि मुगल दरबार में कभी मेवाड़ का महाराणा नहीं जाएगा। कौन जाएगा? केवल राजकुमार। तो ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि मुगल दरबार में जाने वाला मेवाड़ का पहला राजकुमार कौन है? तो वो है करण सिंह। ठीक है। जैसे इससे पहले हमने पढ़ा ना कि मेवाड़ का पहला ऐसा कौन सा राजा है जिन्होंने अफगानों की अधीनता स्वीकार की? उदय सिंह। उदय सिंह ने किसकी अधीनता स्वीकार की थी? शेरशाह सूरी की। तो वो लिखा है शेरशाह सूरी लेकिन पूछेगा कैसे? अफगान, क्योंकि शेरशाह सूरी क्या है? अफगान शासक। तो मुगल दरबार में मेवाड़ का राजकुमार जाएगा यानी कि मेवाड़ का महाराणा मुगल दरबार में उपस्थित नहीं होगा। उपस्थित नहीं होगा। अच्छा, अगली बात, वैवाहिक संबंध नहीं होंगे।
वैवाहिक संबंध किन किन में? हाँ, मुगलों में और मेवाड़ के अंदर वैवाहिक संबंध नहीं होंगे। इन शर्तों के साथ में यह संधि होती है। प्रथम मुगल मेवाड़ संधि कब हो रही है? 5 फरवरी 1615। इसी संधि के बारे में एक कथन है। यह क्वेश्चन केवल एक ही बार पूछा है, वो भी आरएसएस बोर्ड ने। क्वेश्चन क्या पूछा था? क्वेश्चन यह पूछा गया था कि प्रथम मुगल मेवाड़ संधि के बारे में किस अंग्रेज अधिकारी ने कहा था कि मेवाड़ के शासकों को समझौते के तहत अधीन किया गया है, ना कि तलवार के बल पर? ऑप्शन नंबर फर्स्ट, कर्नल जेम्स टोड। ऑप्शन नंबर दूसरा, चार्ल्स मेटकोप। ऑप्शन नंबर तीसरा, सर विलियम टॉमस रो। और ऑप्शन नंबर 4, विलियम हॉकिंग्स। कौन सा था? यह क्वेश्चन केवल एक बार पूछा है आरएसएस बोर्ड ने। यदि आपको थोड़ा थोड़ा आइडिया होगा तो यह संधि हो कब रही है? 1615 में। आपको पता है हमारे यहां राजस्थान के अंदर कौन है मौजूद? मुगल बादशाह। और ईस्ट इंडिया कंपनी कब आती है यहां भारत में? ईस्ट इंडिया कंपनी आती है ना, जानते हैं ईस्ट इंडिया कंपनी, EIC। ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई थी? 1599 में। और ईस्ट इंडिया कंपनी को 31 दिसंबर 1600 को आदेश मिलता है कि विश्व के अंदर जितने भी पूर्वी देश हैं उसमें जाइए और व्यापार करिए, होता है ना। उसी के तहत एक बंदे को यहां भेजा जाता है हमारे भारत में, जिसका नाम क्या है? विलियम हॉकिंग्स, है ना। विलियम हॉकिंग्स 1608 के अंदर आता है। ये जब वहां से रवाना होता है ना, उसमें भारत का बादशाह होता है कौन? ऐसा क्वेश्चन सुना है कभी कि ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना के समय भारत का मुगल बादशाह कौन था? कौन था? अकबर। स्थापना हो कब रही है ईस्ट इंडिया कंपनी की? क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है? क्वेश्चन ये था कि ईस्ट इंडिया कंपनी की जब स्थापना हुई उस समय भारत का मुगल बादशाह कौन था? अकबर। तो अकबर के नाम का पत्र लेकर आ रहा है कौन? विलियम हॉकिंग्स। लेकिन जब पहुंचा तब तक अकबर की मृत्यु हो गई और भारत का मुगल बादशाह कौन बन गया था? जहांगीर। तो जहांगीर ने विलियम हॉकिंग्स को मना कर दिया था व्यापार करने के लिए। लेकिन अंग्रेज ढेटे थे। मना करने के बाद में भी अपनी पहली दुकान कहां खोली उन्होंने? सूरत में। ऐसा पढ़ते हैं आप? बोर्ड स्ट्रीम को भी पढ़ा है गलती से? चलो केबीसी देखते हैं, कौन बनेगा करोड़पति। पिछली बार, उससे पिछली बार 5 करोड़ का यही क्वेश्चन पूछा था कि विलियम हॉकिंग्स भारत आया कौन से जहाज में सवार होकर। प्रोग्राम आता है ना केबीसी कौन बने करोड़पति, उसमें दोनों भाई हॉट सीट पर बैठे थे, यही क्वेश्चन पूछा था कि विलियम हॉकिंग्स भारत आया कौन से जहाज में। बता सकते हो? हाँ, तो जहाज का नाम पूछा था और तो क्या पूछेगा। उसका नंबर तो पूछने से रहा, RJ21 ऐसा से ही। हाँ? तो विलियम हॉकिंग्स खुद मना कर दिया। इसको मना करने के बाद में जो दूसरा बंदा आ रहा है उसका नाम है सर विलियम टॉमस रो। कौन आ रहा है? सर विलियम टॉमस रो। और जिस समय ये आ रहा है 1615 में, उस समय जहांगीर कहां है? जहांगीर हमारे राजस्थान के अंदर एक किले में बैठा है जिसका नाम है मैगजीन दुर्ग। इसीलिए आप पढ़ते हैं कि सर टॉमस रो और जहांगीर की मुलाकात कहां पर हुई थी? 1616 में। पढ़ते हैं? तब यहां पर जहांगीर बड़ी बड़ी बातें करता है कि हमने ऐसा कर लिया, हमने वैसा कर लिया। जैसे आप नहीं करते, हमने वो कर लिया, किया कुछ भी नहीं। उसी समय सर टॉमस रो ने ये कथन कहा था कि आपने मेवाड़ शासकों को जो अपने अधीन किया है ना, वो एक समझौते के तहत अधीन किया गया है, कोई तलवार के बल पर नहीं। और यही क्वेश्चन पूछा था आरएसएस बोर्ड ने। तो ये इस संधि से संबंधित क्या है? एक कथन। लिख लो। कथन कहा था सर टॉमस रो, लिख लो आपके, टॉमस रो।
इन्होंने क्या कहा? इन्होंने कहा मेवाड़ को समझौते के तहत अधीन किया गया, ने की तलवार के बल पर। ये उतार लो। क्वेश्चन देखिए, जो सबसे यूनिक है वो है केवल एक तो ये जो नहीं पूछा गया कभी, एक क्वेश्चन ये यूनिक जो कि पूछा गया है, और बाकी तो बस पूछ लेगा आपकी किस्मत कि प्रथम मुगल मेवाड़ संधि कब हुई और किनके मध्य हुई। बस उतारो। तो यानी कि मुगलों द्वारा जो मेवाड़ को लूटा जा रहा था, जो खेतों को जलाया जा रहा था, वो इस संधि के तहत समाप्त हो गया। लेकिन इस संधि से दुखी हो गए थे कौन? अमर सिंह फर्स्ट। इसीलिए उन्होंने अपना अंतिम समय कहां बिताया? उन्होंने किले विले सब कुछ त्याग दिए थे, परिवार वालों को सब कुछ त्याग दिया। शाबाश दीपक, सही है। लिख लिया? तो बताया नहीं आपने, उस जहाज का नाम नहीं बताया। कर लो, यस, कर लो। BSTC। चले आगे। तो ये हो गई आपके प्रथम मुगल मेवाड़ संधि। अब देखिए आगे, अब नेक्स्ट लिखिए
देखो इस संधि के बाद में क्या हो गया कि मेवाड़ के जो महाराणा है अमर सिंह फर्स्ट वो दुखी हो गए और अपना अंतिम समय कहां बिताया, लिखो। महाराणा अमर सिंह फर्स्ट संधि से दुखी होकर कहां आ गए, वो आ गए नो चौकी पाल पर। और ये नो चौकी पाल कहां है, राजसमंद झील। और आखिर में यहीं पर इनकी क्या हो गई, मृत्यु 1620 के अंदर। और इसी अमर सिंह फर्स्ट की जो छतरी है वो कहां बनी, आहड़ में। और आहड़ कहां है, उदयपुर। इसके बाद में मेवाड़ के जितने भी महाराणा हैं उन सब की छतरियां कहां पर बनी हुई है, आहड़ में। इसीलिए याद रखिएगा मेवाड़ शासक, और इसमें भी कौन से, केवल सिसोदिया। मेवाड़ शासक की छतरियां क्या कहलाती है, और यदि ये ऑप्शन में नहीं हो तो, जैसा कि अभी हुआ एग्जाम में, सीटी के पेपर में क्वेश्चन पूछा कि मेवाड़ शासकों की छतरियां क्या कहलाती है, वहां पर ऑप्शन में नहीं था आहड़, तो क्या ऑप्शन में था, ऑप्शन में था महासत्य। महासत्य का मतलब होता है महासतियों का टिल्ला कहा गया। किसको कहा जाता है, आहड़ को। क्यों कहा जाता है महासतियों का टिल्ला आहड़ को, क्योंकि वहां सिंपल सी बात है, जहां पर मेवाड़ के महाराणा की अंतिम संस्कार किया जा रहा है तो सती भी वहीं होगी ना, तो सर्वाधिक सतियां कहां हुई है, मेवाड़ में। बस लिखिएगा महासतियों का टिल्ला, क्या बोलते हैं, महासतियों का टिल्ला। और आपको ऐसा भी पूछा जाए कि मेवाड़ के वह महाराणा जिनकी प्रथम छतरी आहड़ में बनी, तो कौन है वो, अमर सिंह फर्स्ट। बस एक और अंतिम बात देखो पहले, और एक अंतिम बात क्या है वो देखो। इससे पहले हमने पढ़ा था कि जब अकबर ने चित्तौड़ पर अटैक किया था, कब किया था, अकबर ने चित्तौड़ पर आक्रमण कब किया था, क्या डेट थी उसकी, अकबर ने चित्तौड़ पर आक्रमण किया था क्या नहीं किया, पहले ये बताओ मुझे। 23 अक्टूबर 1567 के अंदर आक्रमण किया। उस समय आक्रमण में हमने देखा था कि चित्तौड़ जो संभाल रहे थे वो थे जयमल मेड़तिया और फतेह सिसोदिया, तो लड़ते वीर गति को प्राप्त हुए। इसीलिए अकबर उनकी वीरता से प्रभावित होते हैं और अकबर द्वारा उन दोनों की मूर्तियां कहां लगवाई गई, आगरा किले, जो किसने तोड़वा दी, याद रखना है। वहां पर भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, यहां पर यह है कि मुगल बादशाह जो जहांगीर है, याद रखिएगा, इसी जहांगीर ने अमर सिंह फर्स्ट वे करण सिंह की मूर्तियां आगरा किले में लगवाई। आगरा किले में लगवाई, ये ध्यान रखना। क्वेश्चन पूछा जाएगा तो बस इतना ही पूछा जाएगा कि अमर सिंह फर्स्ट वे करण सिंह की मूर्तियां आगरा किले में लगाने वाला मुगल बादशाह कौन है,
तो आपको याद रखना है जहांगीर। ठीक है, और जयमल फत्ता की लगाने वाला कौन था? अकबर। एक जगह और भी लगाई थी, कहां पर? जयमल फत्ता की एक जगह और भी तो लगाई थी, कौन सा था बीकानेर का किला? जूनागढ़। तो ये आपके कंप्लीट हो गया महाराणा अमर सिंह फर्स्ट। दुखी हो गया ना? कितने साल में? हाँ, 1559 के अंदर अमर सिंह फर्स्ट का जन्म हुआ है, और मृत्यु कब हो रही है? तो कितने साल हो गए? अरे कोई नहीं, अरे नहीं करना है, कैलकुलेशन नहीं करना है, मैं केवल आपको एहसास दिला रहा हूं बस। अपने कौन सा कैलकुलेशन करे, और आ भी जाएगा तो आपसे हो जाएगा, चिंता नहीं करनी है। ठीक है, जब भी उम्र से पूछा जाएगा ना, तो वो केवल महाराणा प्रताप से पूछा जाएगा कि महाराणा प्रताप की मृत्यु उनके कितने आयु में हुई थी, कितने आयु में हुई थी, बस ये पूछा जाएगा, चिंता क्यों करते? लिख लिया, आगे चले। तो बस ये बात थी महाराणा अमर सिंह फर्स्ट की, सबने लिख लिया ना? चलो देखो, यहां से पढ़ना शुरू किया था। इस पूरे पेज से यदि कोई सबसे ज्यादा यूनिक क्वेश्चन है तो वो समकालीन याद रखना है कि अमर सिंह फर्स्ट किन दो मुगल बादशाहों के समकालीन थे, अकबर और जहांगीर। उसके बाद में ये थोड़ा सा याद आए तो याद रख लेना, यदि थ्योरेटिकल क्वेश्चन बनेगा कभी तो ऐसे ही पूछा जाएगा कि उंटाला के युद्ध के वीरता की जो गाथा है वो निम्न में से किस मेवाड़ महाराणा के समय है, बस इतना याद रखना है। ठीक है, यहां से क्वेश्चन आएगा तो कौन कौन से अभियान आ रहे हैं ये इंपॉर्टेंट है, जिसमें शहजादा परवेज, महावत खां, अब्दुल्ला खां और राजा बसु। आप तो उस वैकेंसी के लिए इंतजार कीजिए जिसमें ये पूछा जाएगा चार नाम देकर और कहेगा करम से जमाइए। जैसा अकबर भेजता है ना जलाल खां, कोरची, मान सिंह, भगवंत दास और टोडरमल, और करम पूछता है, वैसे ये करम पूछेगा कभी। ठीक है, हमारे राजस्थान इतिहास में तीन ही ऐसे राजा हुए हैं जिसके खिलाफ इस प्रकार के लगातार अभियान भेजे हैं। एक तो हमने पढ़ा है महाराणा प्रताप, एक हमने पढ़ लिया है अमर सिंह फर्स्ट, एक हम मारवाड़ में पढ़ेंगे मालदेव, उसके समय ऐसे ही 5-6 अभियान आएंगे। तो वो, ये और ये सारे इंपॉर्टेंट। अच्छा, उसके बाद में ये संधि इंपॉर्टेंट है। संधि में वही कब हुई थी, किनके मध्य हुई, लेकिन यूनिक क्वेश्चन याद रखिए कि इस संधि में मेवाड़ का प्रतिनिधि के रूप में जाने वाले कौन थे, और एक ये कथन। और बाकी ये तो है ही, अंतिम समय कहां बिताया वो थोड़ा सा याद रखना, और महाशक्ति और ये आगरा किले में क्या लगवाई, मूर्तियां। नेक्स्ट, आगे हेडिंग लगाइए, अगले मेवाड़ के महाराणा जिनका नाम है महाराणा करण सिंह। महाराणा करण सिंह। अच्छा, महाराणा करण सिंह की हम बात करते हैं तो टाइमिंग है 1620 से लेकर 1628। महाराणा करण सिंह, देखिए महाराणा करण सिंह की हम बात करते हैं तो यहां से जो जो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होते हैं उसमें पहला फैक्ट तो यह है
कि ये जो मेवाड़ के महाराणा करण सिंह है, याद रखिएगा, मुगल दरबार में उपस्थित होने वाला मेवाड़ का प्रथम राजकुमार। पहली बात तो ये, ठीक है। यदि आपको पूछा जाए कि मुगलों की अधीनता स्वीकार करने वाला मेवाड़ का पहला राजा कौन, तो अमर सिंह फर्स्ट। संधि की है ना, तो संधि करने का मतलब ही क्या होता है, अधीनता स्वीकार की। आखिर में लिखाऊंगा आपको नोट करके। दूसरी बात देखो, एक शब्द है मनसबदार। वैसे ये जो मनसबदार प्रथा है, अब इसकी शुरुआत तो चलो अकबर के समय हुई। अकबर ये प्रथा मंगोलों से लेकर आया था, ठीक है, वो हमारे लिए नहीं है। होता क्या है ये मनसबदार, ये एक बार देख लो, बाकी क्वेश्चन तो ये भी नहीं आता है। मनसबदार क्या होता है कि ये एक पद होता है जिसके अंदर एक तो होता है जात और एक होता है स्वार। स्वार का मतलब उसके पास में कितने घुड़सवार हैं, ठीक है, और जात का मतलब है पैसा। हमेशा से जब अकबर था तब यही था कि जात हमेशा ज्यादा हुआ करती थी, घुड़सवार हमेशा कम हुआ करते थे। लेकिन इस प्रथा को पलटा था किसने, जहांगीर ने। इसलिए आप पढ़ते भी हैं कि हमारे राजस्थान इतिहास का वह राजा जिसे सर्वाधिक मनसबदारी है वो है मानसिंह, और इस मानसिंह को कितनी मिली है, 7,000। लेकिन इसको कम करने का कार्य किसने किया था, जहांगीर ने। ये भी आप पढ़ते हैं, ठीक है। तो ये होती है आपके क्या, मनसबदारी। हमारे मेवाड़ का पहला ऐसा व्यक्ति जिसे मनसबदार से अलंकृत किया गया था वो कौन है, करण सिंह। लेकिन ये कहीं उल्लेख नहीं है कि करण सिंह को कितनी मनसबदारी दी है। तो आप में से कोई बताएगा कि राजस्थान इतिहास का वो पहला कौन सा राजा है जिसे ये मनसबदारी दी गई है। ये भी क्वेश्चन तो सीटी में पूछा था, शायद सीटी में पूछा या रिट में पूछा, इसी में पूछा था। तो वो कौन है, बता सकते हो। मानसिंह के पिताजी कौन थे, कहां टोडरमल, कहां मानसिंह। मानसिंह के पिताजी का नाम क्या है, भगवंत दास। भगवंत दास के पिताजी का नाम है भारमल। भारमल ने अपनी पुत्री का विवाह किया था अकबर के साथ, जिसका नाम है हरकाबाई। भारमल है पहला। इतिहास, राजस्थान इतिहास का पहला राजा कौन है। यदि भारमल ऑप्शन में नहीं आ रहा है तो भगवंत दास आ जाएगा, कर्म से वही तो है। और हमारे मेवाड़ का कौन है, करण सिंह। याद रखना, मेवाड़ का प्रथम शासक जिसे मनसबदारी से अलंकृत किया गया, दूसरी बात, ये किनके समकालीन है, तो देखिए देखो, बाबर का टाइमिंग रहा है 1526 से लेकर 1530। उसके बाद में कौन बना, हुमायूं।
हुमायूं का टाइमिंग है 1530 से लेकर 1540। फिर कौन बना? बीच में आ गया शेरशाह सूरी, और शेरशाह सूरी का टाइमिंग रहा 1540 से लेकर 1545। 45 के अंदर कालिंजर अभियान, हुक्का नमक बाण चलाते मृत्यु, सासाराम बिहार में इसका मकबरा। इसके बाद में इसी के वंशज रहे। एक बार फिर ऐसा अवसर आया जब दिल्ली का मुगल बादशाह फिर कौन बन गया? हुमायूं। 1555 से लेकर 1556 हुमायूं। हुमायूं के बाद में फिर बना कौन? अकबर। और अकबर का जो टाइमिंग रहा वो 1556 से लेकर 1605। अकबर की मृत्यु के बाद में 1605 में बना कौन? जहांगीर, जो कि रहा 1627। उसके बाद में फिर कौन बना? शाहजहां, जो कि रहेगा 1627 से लेकर 1658। और उसके बाद में बनेगा कौन? औरंगजेब। और औरंगजेब का टाइमिंग रहेगा 1658 से लेकर 1707। ठीक है, तो अब ये किनके समकालीन है? हाँ, ये दो के समकालीन है। किस किस के? जहांगीर और इसके पिताजी दो के समकालीन थे। किन किन के? अकबर और जहांगीर। ऐसा क्वेश्चन आता है। तो ये समकालीन हुए आपके किसके? याद रखिएगा, जहांगीर वे शाहजहां, दो के समकालीन है। तो जब ये करण सिंह राजा बने थे ना, तब जहांगीर के साथ में अच्छी ट्यूनिंग थी इसकी। जहांगीर के साथ अच्छे संबंध थे। इसको हाँ नहीं, इसको नहीं है। यह बार बार आएगा काम में, यहां आएगा, मारवाड़ में आएगा, आमेर में, जब भी। तो दोनों में अच्छे संबंध थे। लेकिन आगे चलकर क्या हुआ कि जहांगीर का जो पुत्र है, जिसका नाम शाहजहां पढ़ते हैं, राजा बनने से पहले खुर्रम है ये। इस खुर्रम ने क्या किया था कि अपने ही पिता जहांगीर के खिलाफ विद्रोह कर दिया था 1622 ईस्वी के अंदर। उसी समय उस खुर्रम को शरण देने का कार्य किया था किसने? कर्ण सिंह ने। कहां पर दी थी शरण? बस वही इंपॉर्टेंट है, जग मंदिर। और उसी शरण के तहत उसी खुर्रम ने किसका निर्माण करवाया था? खुर्रम यहां है जग मंदिर में, उस समय किसका निर्माण करवाया था उदयपुर में? चलो देखो इसके बाद में क्या होता है। हुआ क्या था? हुआ यह था कि खुर्रम ने अपने पिता जहांगीर के खिलाफ विद्रोह किया। जहांगीर के खिलाफ विद्रोह, और यह बात है 1622 ईस्वी की। ठीक है, इसीलिए करण सिंह ने क्या किया? करण सिंह ने खुर्रम को जग मंदिर, जो कि कहां है? पिछोला झील में, जग मंदिर में शरण दी। और ये दोनों आपस में शुरू से ही अच्छे दोस्त थे। ऐसा कहते हैं कि जो संधि हुई थी ना, प्रथम मुगल मेवाड़ संधि, उस प्रथम मुगल मेवाड़ संधि के तहत करण सिंह ने अपनी पगड़ी खुर्रम को पहनाई थी और खुर्रम ने अपनी पगड़ी किसको पहनाई थी? करण सिंह को। आज वो पगड़ियां कौन से संग्रहालय में सुरक्षित है आज भी? तो वो है उदयपुर संग्रहालय में। क्या नाम है उदयपुर संग्रहालय का? उदयपुर में कितने संग्रहालय हैं? कोई नहीं, क्या करना है? एक तो है उदयपुर विक्टोरिया हॉल संग्रहालय, एक है सरस्वती भंडार संग्रहालय। दोनों कहां है? उदयपुर। तो इनकी वो पगड़ियां आज भी सुरक्षित है। तो
इसको शरण दी कहां? जग मंदिर में। और ये जग मंदिर कौन सी झील में है? हमारे राजस्थान में इसके अलावा भी एक और प्रसिद्ध जग मंदिर है। वो कौन सी झील में है? वो उजागर आरएसएस भी बोर्ड नहीं किया था। ये जो नए नए क्वेश्चन निकल के आते हैं ना, ये लाने वाला कौन है? आरएसएसबी बोर्ड, राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड। उसने पूछा उदयपुर झील में, पिछोला झील में बने जग मंदिर के अलावा जग मंदिर कौन सी झील में है? तो वो है किशोर सागर झील। और किशोर सागर झील कहां बनी हुई है? कोटा में। कोटा के शासक थे जिनका नाम था किशोर सिंह, उन्होंने वो झील बनाई। उस झील में बहुत प्रसिद्ध मंदिर है, उस मंदिर का नाम भी क्या है? जग मंदिर। तो ये जग मंदिर जिसमें शरण दी है वो याद रखना कौन सी झील में है? पिछोला। तो जब यहां खुरम ने शरण ली, तब याद रखेगा इसी खुरम ने उदयपुर में निर्माण करवाया था गफूर बाबा की मजार का। खुरम ने निर्माण करवाया, किसका निर्माण करवाया खुरम ने? तो याद रखिएगा गफूर बाबा की मजार। और ये गफूर बाबा की मजार कहां है? याद रखिएगा उदयपुर में। ये याद रखिएगा। और इसके अलावा बस ये जरूर याद रखिएगा कि करण सिंह ने भी कुछ निर्माण करवाया है। करण सिंह ने क्या क्या बनाया? देखो, जग मंदिर, कर्ण विलास महल, वे दिल खुश महल का निर्माण करवाया। दिल खुश महल का निर्माण करवाया। लिखो। क्या याद आया अचानक? अच्छा, नहीं नहीं, ये जो जग मंदिर है ना, इसका निर्माण कार्य शुरू किसने किया था? करण सिंह ने किया था। लेकिन उसको पूरा बनवाएगा इसी करण सिंह का पुत्र जिसका नाम है जगत सिंह फर्स्ट। ठीक है, 1620 के अंदर ये कार्य शुरू करवा देता है। हाँ, करण सिंह का टाइमिंग 1620 से लेकर 1628। सही है। टाइमिंग का इश्यू क्यों आया? ऐसा क्या हुआ? सही है शुभम। लिख लिया सबने?
चलिए, लिख लिया। चलो, तो बस लिखो, ये आपके राजा हो गए कौन? महाराणा कर्ण सिंह। क्वेश्चन जब भी कभी कोई पूछा जाता है तो कर्ण सिंह से क्वेश्चन पूछा जाता है तो केवल ये क्वेश्चन है कि कर्ण सिंह ने किसको शरण दी थी? खुरम को। यही एक चीज और बता देता हूं आपको। देखो, आपने एक स्थान का नाम सुना है, राजमहल। राजमहल स्थान किस जिले में है? टोंक के अंदर है। उस राजमहल को बसाने वाला कौन है? वैसे राजमहल क्यों प्रसिद्ध है? वहां एक त्रिवेणी संगम है। कौन कौन सा? बनास, डाई और खारी। वो राजमहल बसाने वाला जो है वो इसी कर्ण सिंह का भाई है, जिसका नाम है भीम सिंह। क्या है कि वो जो भीम सिंह है ना, वो इस खुरम का भी अच्छा दोस्त था। तो खुरम ने अपने पिताजी जहांगीर को कहा था कि पिताजी इस भीम सिंह का भी कुछ करो। कर्ण सिंह तो राजा बन गए हैं, तो भीम सिंह का भी कुछ करो। तब भीम सिंह को राजा की पदवी दी थी और उसको वो स्थान दिया। इसीलिए उसने वो स्थान बसाया था राजमहल। किसने? भीम सिंह ने। तो नोट करके लिखो, नोट लगाओ और लिखो। नोट लगा के लिख लेना। कर्ण सिंह का भाई है जिसका नाम है भीम सिंह। इस भीम सिंह को एक तो राजा की पदवी मिली है। किसने दी थी? जहांगीर ने। और इसी भीम सिंह ने राजमहल बसाया। जो कि आज आपके कहां है? टोंक जिले में। क्योंकि वहां पर आएगा कि राजमहल किसने बसाया और पहला ऑप्शन आएगा राज सिंह। क्योंकि हम अक्सर ऐसे ही ढूंढते हैं ना, तो एग्जामिनर ऐसा देता नहीं है ना, और दे भी देगा तो वो सारे करेंगे, कोई यूनिक बात नहीं है। किसका टाइमिंग? शाहजहां का टाइमिंग। शाहजहां का टाइमिंग है ना 1627 से लेकर 1658। सही तो है? या ये आपको 3 दिख रहा है? ये 38 दिख रहा है क्या? तो ये 58 है। तभी तो अगला 58 से लेकर 1707 है। चलो, लिख लिया। अब आप हेडिंग डाल लीजिएगा, मेवाड़ के अगले महाराणा, और नाम है महाराणा महाराणा जगत सिंह फर्स्ट। महाराणा जगत सिंह फर्स्ट, इसका मतलब जगत सिंह सेकंड भी आएगा। दो है ना, जगत सिंह फर्स्ट भी है और जगत सिंह सेकंड भी है। लेकिन इन दोनों में से ऐसा कौन सा जगत सिंह है जिसने ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह में 4 गांव दान में दिए थे? वो फर्स्ट है, एक सेकंड है। ये भी तो पूछा था ना अभी, किसमें? लेब असिस्टेंट में पूछा था। पूछा आरएसएस भी नहीं था। तो वो कौन सा है? फर्स्ट एक सेकंड है, सोच लो। सोलह सौ 28 से लेकर 1652 तक टाइमिंग है। वो किसका है? जगत सिंह फर्स्ट का। तो लिखो इस महाराणा जगत सिंह फर्स्ट के बारे में। ये कर्ण सिंह का ही पुत्र है, ठीक है? ये जो है ना, ये कौन है? पहली बात लिखिए इनकी। अच्छा, ये किन के समकालीन है?
तो ये समकालीन है किसके? शाहजहां के। शाहजहां का ही टाइमिंग रहा है 1627 से लेकर 1658, और उसी बीच में है कौन? जगत सिंह फर्स्ट। पहला कार्य इन्होंने क्या किया था? मुगल मेवाड़ संधि को पहली बार तोड़ते हुए चित्तौड़ किले की मरम्मत करवाई। जबकि प्रथम मुगल मेवाड़ संधि में यही तो था कि चित्तौड़ किले की मरम्मत नहीं करवाई जाएगी, लेकिन इसने करवाई और मुगल मेवाड़ संधि को पहली बार तोड़ा। दूसरी बात, इस महाराणा जगत सिंह फर्स्ट की एक धाय मां है, क्या नाम है उसका? याद रखिएगा, नोजूबाई। अभी तक हमने एक धाय पढ़ी है जिसका नाम क्या है? पन्ना धाय। ये बड़ा यूनिक सा क्वेश्चन है। नोजूबाई निम्न में से मेवाड़ के किस महाराणा की धाय मां थी? जगत सिंह फर्स्ट की। ये यूनिक क्वेश्चन। अच्छा, दूसरा सबसे और यूनिक क्वेश्चन वो ये है, देखो इधर बोर्ड पर आपने नाम सुना ना, शाहपुरा रियासत। शाहपुरा रियासत। और ये कौन सी शाहपुरा रियासत है? तो सिंपल सी बात है, मेवाड़ वाली है ये शाहपुरा नहीं है। एक तो जयपुर के पास में भी है ना, ये वो नहीं है। ये कौन सी है? वो मेवाड़ वाली। तो जो अब जिला बन चुका है, वर्तमान में जो जिला है शाहपुरा। तो क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि निम्न में से मेवाड़ के किस महाराणा के समय शाहपुरा रियासत का गठन किया गया था? मेवाड़ से अलग की गई थी शाहपुरा रियासत, वो की गई थी किसके समय? जगत सिंह फर्स्ट के समय। और कब? 1631 में। याद रखना, 1631 में मेवाड़ से अलग करके शाहपुरा रियासत का गठन। याद रखिएगा, बड़ा यूनिक सा क्वेश्चन है। वो इसीलिए पूछ लेगा क्योंकि अब नया जिला बना है ना, तो उस हिसाब से पूछ लेगा कि मेवाड़ के किस महाराणा के समय मेवाड़ से अलग की गई थी शाहपुरा रियासत जगत सिंह फर्स्ट के समय, और सन पूछे तो 1631। याद रखिएगा। तो शाहपुरा जिला कब बना है? घोषणा कब हुई थी? परवेश बिश्नोई सर, शेरशाह सूरी का टाइमिंग 1540 से लेकर 55 है, आपने 45 कर रखा है। भोला आदमी, जब मैं बोलता हूं, मैंने कहा शेरशाह सूरी का टाइमिंग 1540 से लेकर 45 ही है। ये बंदा 45 में मर गया था कालिंजर अभियान में। 45 से लेकर 55 तक जो दिल्ली पर अधिकार किया था वो शेरशाह सूरी के वंशज थे। ये नहीं काम की चीज है आपके। ये लो, ये लिख लिया।
शाहपुरा रियासत का क्या, इस पे ध्यान दो आप, शाहपुरा रियासत का गठन हुआ, सबसे यूनिक क्वेश्चन है, कभी नहीं पूछा गया लेकिन पूछा जाएगा, इस पर टिक कर लेना। हाँ छप ही जाता है, ऐसे क्वेश्चन छप जाते हैं जी, क्योंकि ये यूनिक क्वेश्चन है, ये आरएसएस भी बोर्ड लेकर आएगा तभी आरपीसी को पता चलेगा। तो ये लिख लिया, तो ये शाहपुरा रियासत का क्या हुआ, गठन हुआ था जगत सिंह फर्स्ट के समय। अच्छा अगली बात लिखो, इनके द्वारा करवाए गए निर्माण, देखो निर्माण में एक तो लिख लो जग मंदिर का पूर्ण निर्माण करवाया, क्योंकि इसका निर्माण कार्य शुरू किसने करवाया था, करण सिंह ने पूर्ण निर्माण करवाया। दूसरा, इनके द्वारा एक मंदिर बनाया गया जिसका नाम है जगदीश मंदिर। इस जगदीश मंदिर के बारे में कहा जाता है कि ये सपनों से बना मंदिर है, सपनों से बना मंदिर, जैसे हमारे राजस्थान में सपनों से बनी बावड़ी है ना, कौन सी, सुना है ऐसा कभी, नहीं सुना है बेचारों ने, नहीं नहीं सुना है, लोहिनी बावड़ी नाम सुना है, हमारे राजस्थान की सबसे प्राचीनतम बावड़ी है लोहिनी बावड़ी, जिसका निर्माण रानी लोहिनी ने करवाया था, वो आज कहां है, बसंतगढ़ शिरोई में। बस इतना बताओ, ये रानी लोहिनी किसकी पत्नी थी, पति की, किसकी पत्नी थी, क्या नाम है उस पति का क्या आदमी हो कि पति की, विग्रराज द्वितीय की, और विग्रराज द्वितीय चौहान शासक है ना अजमेर का, उसकी। और ये जो जगदीश मंदिर है जिसे सपनों से बना मंदिर कहा जाता है, इसके वास्तुकार कौन थे, तो याद रखिएगा इसके वास्तुकार थे तीन, अर्जुन, भाणा और मुकुंद, मुकुंद। और ये जो मंदिर है ये कौन सी शैली में बना हुआ है, पंचायतन शैली में, पंचायतन शैली। इसी मंदिर के पास में ही याद रखिएगा इस मंदिर के पास में नोजूबाई का मंदिर है, कहां है ये, उदयपुर में, ठीक है।
बस एक बात और है, वो ये है कि जगत सिंह फर्स्ट का एक दरबारी था। क्या नाम था? इसीलिए जगत सिंह फर्स्ट ने 1652 ईस्वी में एक रचना करवाई थी जिसका नाम है जगन्नाथ राय प्रशस्ति। कौन है इसका लेखक? याद रखिएगा, कृष्ण भट्ट। कृष्ण भट्ट, बस उतार लो। ये बातें हैं जगत सिंह फर्स्ट की, कंप्लीट। तो अभी आपने देखा कि एक तो महाराणा प्रताप के समय हमने देखा था कि अकबर द्वारा जो हमारे दक्षिण राजस्थान में 4 सैनिक छावनियां थी। अकबर ने हमारे दक्षिणी राजस्थान में प्रशासन चलाने के लिए 4 सैनिक छावनियां, कहां कहां पर? देवल, एक देवल, दूसरी देबारी, तीसरी देशूरी और चौथी दिवेर। उन 4 में से एक पर अटैक किया था दिवेर। वानी की महाराणा प्रताप का सबसे बड़ा अचीवमेंट था, वो था ही। सिंपल सी बात है, जैसे मैंने एग्जांपल दिया था, क्या आप अपने नजदीकी थाने पर अटैक कर सकते हैं? क्या आपकी इतनी हिम्मत है? क्या आपके घर वाले, आपके अड़ोसी पड़ोसी, आपका पूरा गांव मिलके हमला कर सकता है? क्या नहीं कर सकता। तो सोचो, उस समय अकबर की उस चौकी पर महाराणा प्रताप का हमला करना और अधिकार करना बहुत बड़ा अचीव था। लेकिन उस दिवेर के युद्ध के बाद में आपने मेवाड़ में अभी तक ऐसा कोई युद्ध देखा ही नहीं है। हाँ, उसके बाद में कोई ऐसा राजा हुआ ही नहीं है जो मुगल बादशाह से सामना कर रहा है, कोई नहीं हुआ। इसीलिए एक बार फिर मेवाड़ खड़ा होता है, किसके समय? इसी जगत सिंह फर्स्ट का पुत्र है जिसका नाम है महाराणा राज सिंह। राज सिंह का टाइमिंग है 1652 से लेकर 1680। 1652 से लेकर 1680। और ये 1680 में ही एक लड़ाई हुई जो अभी एक एग्जाम में आई। पता है उदयपुर की लड़ाई कब हुई? वो 1680 की बात है, जब औरंगजेब अपना सब कुछ गिरवी रख देता है मेवाड़ जीतने के लिए। लिख लिया? चले आगे, हेडिंग डालो, महाराणा राज सिंह। हाँ, राज सिंह बड़ा तो क्या है, क्या बड़ा है, शाम तो होगी नहीं, अभी लिखा देंगे 2 घंटे में। हाँ, क्या क्या ये देखो, जगत सिंह ने 1652 ईस्वी के अंदर अपने ही दरबारी, जिसका नाम क्या है? कृष्ण भट्ट, इससे एक प्रशस्ति लिखवाई जिसका नाम क्या है? क्वेश्चन सबसे अच्छा, सबसे यूनिक कई बार आता है ना, एक तरफ 4 प्रशस्ति दी जाती है कि यहां राज प्रशस्ति दे दी, यहां जगन्नाथ राय प्रशस्ति दे दी, यहां पर केवल राय प्रशस्ति दे दी। तीनों की बता दो, तीनों बहुत इंपॉर्टेंट है। राज प्रशस्ति के लेखक तो कौन है? रणछोड़ भट्ट तेलंग। जगन्नाथ राय प्रशस्ति के लेखक कौन है? और राय प्रशस्ति के लेखक कौन है? राय प्रशस्ति का संबंध कहां से है, तब तो आपके दिमाग में आएगा। महाराजा राय सिंह, सूरजपोड़, जूनागढ़ का किला। लेखक है जयिता। भाई, एक तो है जयिता और एक है जेता। तो जेता तो विजय स्तंभ का क्या है? वास्तुकार। और इसके 3 पुत्र है ना, कौन कौन से? इस जेता के 3 पुत्र कौन कौन से?
ये चारों नाम एक साथ बोले जाते हैं, जेता, नापा, पुंजा और पोमा। ठीक है, वो जेता के तीनों पुत्र हैं और ये जेता है। अरे कोई नहीं याद, अगर कुंपा याद तो रहा, कम से कम याद तो रहा है। मेरे जैसे यही नहीं आता इसलिए ऐसे चिंता नहीं करनी है। हेडिंग डालो महाराणा, अरे महाराणा राज सिंह बहुत यूनिक से। महाराणा राज सिंह, महाराणा राज सिंह का टाइमिंग है 1652 से लेकर 1680, 1652 से लेकर 1680। दिलखुश महल, कर्णविलास महल, जग मंदिर करण सिंह ने तीनों ही उदयपुर में बनाए हैं। ठीक है, तो महाराणा राज सिंह, सबसे पहली बात समकालीन। तो किसके समकालीन है राज सिंह? टाइमिंग आपके सामने रहा और ये टाइमिंग आपके सामने यहां रहा, देख लो। जिनके काम की है वही बात लिख रहा हूं। शाहजहां का टाइमिंग है 1627 से लेकर 1658 और उसके बाद में औरंगजेब का टाइमिंग है कितना? 1658 से लेकर 1707। ठीक है, तो इन दोनों के समकालीन, तो लिख लो शाहजहां व औरंगजेब, इन दोनों के क्या रहा है ये समकालीन। देख लिया। अब देखो, इसे एक उपाधि है, उस उपाधि का नाम है विजय कटकातु की उपाधि। वो उपाधि इसीलिए मिलती है क्योंकि यह औरंगजेब जो है ये मेवाड़ से एक कर वसूलता है। कब? 1679 के अंदर। अच्छा, कौन सा कर वसूलता है? जजिया कर। उसी समय पत्थर लिखकर विरोध करता है कौन? राज सिंह। इसीलिए राज सिंह को क्या कहा गया? विजय कटकातु। और उसी के बाद में ये औरंगजेब मेवाड़ पर हमला करता है उदयपुर जीतने के लिए, इसीलिए 1680 में उदयपुर की लड़ाई होती है। ठीक है, तो वो एक उपाय। अच्छा, ये जजिया कर क्या होता है? कहां से शुरू हुआ था ये जजिया कर? कौन है पहला व्यक्ति जिसने जजिया कर लागू किया? जजिया कर का मतलब होता है गैर मुसलमानों से सैनिक सेवा के बदले लिया जाने वाला कर क्या कहलाता है? जजिया कर। गैर मुसलमानों से, इसका मतलब मुसलमानों को छोड़कर बाकी जितने हैं, चाहे हिंदू हो, जैन हो, बौद्ध हो, जो भी हो, उन सब से ही वो कर लेते थे। ये कर किसने शुरू किया था? ये किया था मोहम्मद बिन कासिम ने। मोहम्मद बिन कासिम, और उसके द्वारा एक युद्ध लड़ा गया था, रावर का युद्ध, थट्टा नामक स्थान पर। चलो छोड़ो, आपको क्या है, 1707 में हुआ, क्या करना उसका। कब हुआ वो रावर का युद्ध? कब लड़ा गया? कब लड़ा गया? 1707 में? क्या? हाँ बोल दो, हाँ। रावर का युद्ध कब हुआ? कभी सुना नहीं ऐसे, कभी नहीं सुना। एक ब्राह्मण राजा हुआ करते थे सिंध के थट्टा नामक स्थान पर, फिर मोहम्मद बिन कासिम ने अटैक किया था। 707 ईस्वी के अंदर एक युद्ध लड़ा गया जिसका नाम है रावर का युद्ध। रावर का युद्ध जीतकर ही मोहम्मद बिन कासिम ने एक कर लगाया जिसका नाम है जजिया कर। नहीं सुना? इस जजिया कर को बंद किया था किसने? अकबर ने। कब किया था? उसे वापस शुरू कौन कर रहा है?
इसीलिए विरोध कर रहा है कौन? राज सिंह। चलो वैसे आपके लिए नहीं, बस इतना जरूर आता है ये कि मुगल बादशाह औरंगजेब ने जजिया कर राजस्थान में कहां से वसूला था? मेवाड़ से। और राज सिंह के बाद में राज सिंह का जो पुत्र होगा ना, कौन होगा? कौन होगा उसका पुत्र? होगा कोई? जयसिंह होगा। कौन होगा? जयसिंह। वो जयसिंह अपना आधा मेवाड़ दे देगा औरंगजेब को उस जजिया कर के बदले में। बाकी कल पढ़ेंगे।